अरे उन पुत्रों को तो भगवान ने दिया था, भगवान ने वापस ले लिए, इसमें इनका क्या अपराध है? माता द्रौपदी ने कभी भी अपने पुत्रों को अपना पुत्र माना ही नहीं। इसी से मां द्रौपदी का नाम पंचकन्याओं में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? पंचकन्याओं। अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरये महापातक नाशन। कहते हैं अहिल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी, इन पंचकन्याओं का स्मरण कर लेने मात्र से ही सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए मां द्रौपदी का नाम पंचकन्याओं में रखा गया, जबकि विचार करें तो कन्या उसे कहते हैं जिसकी शादी न हुई, जिसके बाल बच्चे न। मां द्रौपदी की शादी भी है, 5 पुत्र भी हैं, फिर उनको कन्या क्यों कहा? इसका उत्तर देते हुए मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता द्रौपदी ने कभी भी अपने को किसी की बेटी माना ही नहीं, कभी भी अपने को किसी की पत्नी माना ही नहीं, कभी भी अपने को किसी की बहन माना ही नहीं, किसी की मां माना ही नहीं। वो सदैव अपने को भगवान की बेटी मानती थी। जो मां सदैव अपने को भगवान की बेटी मान करके उसके बाद किसी की बहन, किसी की मां, किसी की पत्नी समझती है, वो कन्या बनी की बनी रह जाती है। मां द्रौपदी पहले अपने को भगवान की बेटी मानती है, यानी हाथों से तो पति की सेवा करनी है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, लेकिन मन से सदैव भगवान का चिंतन करना है। जो मां हाथों से पति की सेवा तो करती है, ऐसा नहीं कि भाई पहले भगवान का मानना। तो एक ने कहा कि गुरुजी जब से आप कथा सुना करके गए तब से मेरी बहू बहुत बिगड़ गई। मैंने पूछा क्या हो गया? तो आपने कहा ना कि पहले अपने को भगवान का मानो, ध्यान करो, ये करो, वो करो, तो जब ये शाम समय होता है 6 बजे भोजन बनाने का, तभी जाकर के ध्यान में बैठ जाती है। कहते गुरुजी ने तो कहा कि मैं पहले भगवान की हूं। ऐसा नहीं, हाथों से तो परिवार का पालन पोषण करना है, पति की सेवा करनी है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, लेकिन मन से स्वयं को भगवान मानना है। इस प्रकार जो माँ घर में रह करके भी हाथों से पति की सेवा करती है, बाल बच्चों का पालन पोषण करती है और मन से स्वयं भगवान का चिंतन करती रहती है, अपने को भगवान की बेटी मानती रहती है, वो माँ घर में रहते हुए भी एक सन्यासिनी है, एक योगिनी है। गीता जी में भगवान ने कहा है अनाशितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्न चाकरी। हम लोग सन्यासी शब्द सुनते ही क्या सोचते हैं? भाई जिसने घर बार का त्याग कर दिया है, जंगल में जाकर के गुफाओं में जो तपस्या करता। लेकिन गीता जी में स्वयं भगवान कह रहे हैं पार्थ, मैं केवल उसे ही सन्यासी योगी नहीं समझता जिसने घर बार का त्याग कर दिया, बल्कि जो घर में रहकर के भी अपने सहज और स्वाभाविक कर्म को करता है, स सन्यासी च योगी च। मेरी दृष्टि में वही सन्यासी है और वही योगी भी है। लेकिन भगवान ने शर्त दी है अनाशितः कर्म फल, जो कर्म फल से अनासक्त होकर के सहज और स्वाभाविक कर्म को करता है। आप कहेंगे महाराज कर्म फल क्या है? तो जैसे हम लोग नौकरी करते हैं तो हर महीने की 1 तारीख को हमें तनख्वाह मिलता है, ऐसे ही हम लोग जो जन्म जन्मांतर से कर्म करते आ रहे हैं, भगवान हमें उन कर्मों का फल देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 10 हमारे कर्मों के फल बताए हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहित परिवार। जननी यानी माँ, जनक यानी पिता, बंधु यानी भाई, तन धन भवन सुहित परिवार। तो कहते अनाशितः कर्म फलम, जो जैसे किसी को देखा होगा, एक ही माँ से किसी को बहुत सुख मिलता है और उसी माँ से किसी को बहुत दुख मिलता है। धन से किसी को तो बहुत सुख मिलता है, लेकिन यदि उसी धन पर इनकम टैक्स वाले की रेट पड़ जाए तो वही धन हमारे लिए घातक हो जाता है। तो कहते हैं अनाशितः कर्म फलम, इन 10 से जिससे हमें सुख मिलता है उसमें जो आसक्त नहीं होता तथा जिससे हमें दुख मिलता है उससे द्वेष नहीं करता, अपने सहज और स्वाभाविक कर्म को करता है। पार्थ, मेरी दृष्टि में वही सन्यासी है, वही योगी भी है। आजकल भ्रूण हत्या भारत का कलंक बन चुका है। इंदौर में एक जगह कथा करने गए, एक बूढ़ी माँ ने आकर के कहा महाराज आप कृपा करके बताएं मेरे घर में एक एक करके बेटियां ही होती जा रही हैं, कौन सा पाप कर दिया है?
मैंने पूछा तो तुम क्या हो, बेटी हो कि बेटा हो? तुम भी तो किसी की बेटी हो। याद रखिएगा, पुत्र यदि धर्मात्मा हुआ तो शास्त्र कहता है कि वो केवल एक ही कुल का उद्धार करता है। यदि पुत्र आपका धर्मात्मा हुआ तो आपके कुल का उद्धार करेगा, लेकिन यदि पुत्री धर्मात्मा हुई तो वो पिता के कुल का, पति के कुल का, दोनों कुलों का उद्धार कर देगी। जैसे जब बेटी हो तो ये मत समझो कि अरे कौन सा पाप है, बल्कि ये समझो कि भगवान ने बहुत कृपा करके मुझे बेटी दी। भगवान श्री राम जब वन प्रदेश में जाते हैं, जनक जी महाराज जब जंगल में आते हैं और अपनी सीता को देखते हैं, जो सीता कभी रेशम के बिछौने पर सोती थी, जो सीता कभी चित्र में भी किसी जानवर को देख लेती तो डर के मारे कांपने लगती थी, आज वही सीता वत्कल वस्त्र पहन करके जंगल में तपस्या कर रही है, अपने पति की सेवा कर रही है। राजा जनक के मुंह से निकल पड़ा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे सीते, आज तो तुमने अपने पिता के कुल को और अपने पति के कुल को, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। तो माता द्रौपदी ने कहा कि भाई मैं तो इन्हें क्षमा करती हूं। भीमसेन जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा अरे 5 पुत्रों के हत्यारे अश्वत्थामा को क्षमा कैसे किया जा सकता है? भगवान ने महावीर अर्जुन की तरफ संकेत करते हुए कहा, पार्थ, मैंने ही शास्त्र में 2 प्रकार की बातें कही। एक, ब्राह्मण जिसने चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया उसका कभी वध नहीं करना चाहिए। दूसरा, जिसने बालक की हत्या की हो, गौ की हत्या की हो, स्त्री की हत्या की हो, ऐसे आतताई को तो मार ही डालना चाहिए। महावीर अर्जुन भगवान का संकेत समझ गए, उन्होंने तलवार निकाली, अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि चमक रही थी उस मणि को निकाल लिया है, उनके बालों को मोड़ दिया है, उनके चेहरे पर कालिक पोत करके एक गधे पर बैठा करके उन्हें नगर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार जब पांडवों ने अश्वत्थामा का अपमान किया, गीता जी में भगवान ने कहा किसी सम्मानित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए तो वो उसके लिए मरने से भी अधिक दुखदायी है। तो इस प्रकार पांडवों ने अश्वत्थामा का अपमान किया। पुनः अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया और मां उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडवों के एकमात्र वंश की ओर चला दिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही मां उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र का संधान किया है। मां उत्तरा कौन है सबको पता है? बस अंतिम बात कह करके वाणी को विराम। मां उत्तरा महावीर अभिमन्यु की पत्नी है। महाभारत तुमने देखा ना, जब चक्रव्यूह की रचना करके महावीर अभिमन्यु की हत्या कर दी गई, मां उत्तरा भी अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती थी, लेकिन गर्भवती होने के कारण संतों ने उन्हें रोक दिया है। महावीर अभिमन्यु की धर्मपत्नी उत्तरा के गर्भ में महावीर अभिमन्यु का ही वंश पल रहा है। अश्वत्थामा ने मां उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया है। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देख करके मां उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई हैं, चरणों में जाकर के प्रार्थना करती हैं, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे प्रभु, संसार में सब एक दूसरे को भय देने वाले हैं। कोई पिता अपने पुत्र पुत्रियों से भयभीत है, कोई पुत्र पुत्री अपने माता पिता से भयभीत है, कोई मित्र मित्र से, कोई पति पत्नी से, कोई पत्नी पति से, सभी एक दूसरे को भय देने वाले हैं। लेकिन हे प्रभु, जो आपकी शरण में चला आता है आप उसे अभय प्रदान करते हैं। मां उत्तरा को अपने चरणों में पड़ा देख करके भगवान कृष्ण को दया आई है। उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण किया है और सशरीर मां उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया। देखिए, जिस ब्रह्मास्त्र की काट सृष्टि में किसी के पास नहीं है, उस ब्रह्मास्त्र को भगवान स्वयं सुदर्शन चक्र से खंड खंड कर देते हैं और इस प्रकार भगवान मां उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे की कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। ठंड भी बहुत हो रही है। अब कल से आप लोग बिल्कुल 3:30-4 बजे तक तो यहाँ आ ही जाना।
नहीं तो अभी कल पहला दिन था, कल महात्मा में ही निकल गया। लोग कह रहे महाराज पहला दिन थोड़ा लेट सवेर होता ही है, कल पहला दिन लेट सवेर हो गया, आज दूसरे दिन। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कल कथा में मैंने क्या कहा था, सुराणाम भी दुर्लभ है। भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, देवता भी इसे सुनने के लिए तरसते हैं। इसलिए हम लोगों ने देखा है, हम लोगों को तो बहुत अनुभव है कथा का, जहां कहीं भी कथा होती है तो किसी न किसी दिन कोई ना कोई विघ्न बाधा जरूर आती है। एक जगह तो कथा करने गए महाराज, सारी व्यवस्था, पता चला चलते 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 जनरेटर ही ब्लास्ट हो गया। ऐसे करते करते